नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने स्कंद पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। स्कंद पुराण 18 पुराणों में से 13वां पुराण है। स्कंद पुराण मुख्य रूप से एक शतकोटि पुराण है जिसमें शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। स्कंद पुराण शिव के पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी के नाम पर आधारित है। यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कुल 81,000 श्लोक हैं। साथ ही इसमें 6 संहिताएं क्रमशः सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म तथा सौर हैं। स्कंद पुराण में कुल 7 खंड हैं। पहला माहेश्वर, दूसरा वैष्णव, तीसरा ब्रह्म, चौथा काशी, पांचवा अवंती अर्थात रीवा, छठवां नागर अर्थात ताप्ती तथा 7वां प्रभास खंड है। अब हम सभी 7 खंडों की अलग अलग विषय सूची देख लेते हैं। पहला माहेश्वर खंड। माहेश्वर खंड के अंतर्गत केदार महात्म्य, दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग का पूजन, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र का चरित्र, पार्वती विवाह, कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन, पाशुपत का उपाख्यान, चंड की कथा, राजा धर्मवर्मा की कथा, नदियों और समुद्र का वर्णन, इंद्रदुम्न और नाड़ी जंग की कथा, मही नदी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, महिसागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत, तारकासुर वध, पंचलिंग स्थापन कथा, द्वीपों का वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, महाकाल का प्रादुर्भाव, वासुदेव का महात्म्य, पांडवों की कथा, बर्बरीक की सहायता से महाविद्या का साधन, अरुणाचल का महात्म्य, सनक और ब्रह्मा जी का संवाद, गौरी जी की तपस्या का वर्णन, महिषासुर वध की कथा समाहित है। दूसरा है वैष्णव खंड। वैष्णव खंड के अंतर्गत भूमि बाराह संवाद, वेंकटाचल का महात्म्य, कमला की पवित्र कथा, श्रीनिवास की स्थिति, कुम्हार की कथा, स्वर्ण मुखरी नदी का महात्म्य, भरद्वाज की कथा, मतंग और अंजन संवाद, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृत्तांत, विद्यापति की कथा, जैमिनी और नारद संवाद, नीलकंठ और नृसिंह का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ की कथा, जप तथा स्नान विधि, दक्षिणामूर्ति उपाख्यान, गुंडीचा की कथा, भगवान के शयनोत्सव का वर्णन, राजा श्वेत का उपाख्यान, पृथु उत्सव, दोलोत्सव तथा वत्सरिक व्रत का वर्णन, भगवान विष्णु की निष्काम पूजा, योगों का निरूपण, दशावतार की कथा, बद्रिकाश्रम का महात्म्य, गरुणशिला की महिमा, कपाल मोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ, मेरु संस्थान की कथा, कार्तिक मास का महात्म्य, मदनालस का महात्म्य, धूम्रकेश का उपाख्यान, भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन, मार्गशीर्ष स्नान की महिमा, भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी दल का महात्म्य, एकादशी व्रत महात्म्य, नाम कीर्तन महात्म्य, मथुरा तीर्थ का महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य, वज्रनाभ और शांडिल्य संवाद, माघ मास में स्नान दान एवं जप का महात्म्य, वैशाख महात्म्य, सुखदेव चरित्र, व्याध की कथा, अक्षय तृतीया का वर्णन, अयोध्या महात्म्य, अनेक तीर्थों का वर्णन समाहित किया गया है। तीसरा है ब्रह्मखंड। ब्रह्मखंड के अंतर्गत सेतु महात्म्य, गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा, धनुषकोटि महात्म्य, रामेश्वर की महिमा, सेतु यात्रा विधि वर्णन, धर्मारण्य का महात्म्य, भगवान शिव का स्कंद को तत्व का उपदेश, बकुलादित्य की कथा,
लोहासुर की कथा, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, वैष्णव धर्मों का वर्णन, चातुर्मास का महात्म्य, दान, व्रत, तपस्या और पूजा की महिमा का वर्णन, शालिग्राम महिमा, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, शिव का तांडव नृत्य, शिवलिंग पतन की कथा, पैजवन शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा, भगवान शिव की महिमा, पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य, गोकर्ण की महिमा, शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत एवं सोमवार व्रत की महिमा, सीमंतिनी की कथा, भद्रायु की उत्पत्ति एवं महिमा, शिव कवच का उपदेश, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य समाहित है। चौथा है काशी खंड। काशी खंड के अंतर्गत विंध्य पर्वत और नारद संवाद, सत्यलोक का प्रभाव, पतिव्रता चरित्र, सप्तपुरी का वर्णन, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र तथा अग्नि के लोक की प्राप्ति, अग्नि का प्रादुर्भाव, वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी का उद्भव, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन, स्कंद अगस्त्य संवाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्रनाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणि तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा, स्त्री के लक्षण, गृहस्थ योगी के धर्म, दिवोदास की कथा, पंचनद तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, शूलधारी शंकर जी का काशी में आगमन, ओमकारेश्वर का वर्णन, व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन समाहित है। पांचवा है अवंती खंड। अवंती खंड के अंतर्गत महाकाल वन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, अग्नि की उत्पत्ति, शिव स्तोत्र, कपाल मोचन की कथा, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन, अंधकासुर के द्वारा शिव स्तुति, शिप्रा स्नान का फल, नागों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्ष वध, नाग पंचमी की महिमा, विष्णु सहस्रनाम, नर्मदा नदी का महात्म्य, युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद, कालरात्रि की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, शचिहरण की कथा, अभ्रक वध, दीर्घ तपा की कथा, चित्रसेन की कथा, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ, धुंधुमार का उपाख्यान समाहित है। छठवां है नागर खंड। नागर खंड के अंतर्गत लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की कथा, विश्वामित्र का महात्म्य, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, वृत्तासुर वध, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार की कथा, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, धर्मराज की कथा, जावाली चरित्र, मकरेश की कथा, ब्रह्मा का यज्ञानुष्ठान, सावित्री की कथा, सांबादित्य की महिमा, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, शिवरात्रि का महात्म्य, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य का वर्णन समाहित है। सातवां एवं अंतिम खंड है प्रभास खंड। प्रभास खंड के अंतर्गत सोमनाथ, विश्वनाथ, अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर का वर्णन, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्त कुंड की महिमा, चतुर्मुख गणेश तथा कलम्बेश्वर की कथा, मार्कंडेय जी की उत्पत्ति की कथा, श्री देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, उमा महेश्वर का महात्म्य, जम्बू तीर्थ का महत्व, गंगाधर एवं मिश्रक की कथा, चंद्र शर्मा की कथा, एकादशी व्रत का महात्म्य, प्रहलाद और ऋषियों का समागम समाहित है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने स्कंद पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि स्कंद पुराण के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर वामन पुराण की संक्षिप्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय जय गुरुदेव।